हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्रीवियस क्लास की बात करें तो अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? क्या था वो यार? एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, है ना? एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने फर्स्ट एप्लीकेशन देख लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना? लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस, इतना अपन ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में ना। अब अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन है देखिएगा। मैंने कहा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर, है ना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखें तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? अल्फा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? यानी कि ये तो कंप्लीटली ही डिसोशिएट होता है, तो अपने को उसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपन 11th में भी देख चुके हैं, ये अपनी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस क्लासेस थी उसमें भी देख चुके हैं दैट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अप्रोक्सीमेटली 1, यानी कि कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट degree of dissociation is the ratio of molar conductivity upon limiting molar conductivity. It is the ratio of molar conductivity and limiting molar conductivity, means we can say that alpha is equals to lambda m upon lambda m naught. This is the alpha for weak electrolyte. कोई भी आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना हो तो आप इस फॉर्मूले किससे कर सकते हो? दैट लैम्डा एम, यानी कि आपके पास क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग का मतलब सबको क्लियर है, बिकॉज अपन कोलराउस का लॉ पढ़ चुके हैं, उसकी एप्लीकेशन जो है उसमें एक एप्लीकेशन देख चुके हैं कि लिमिटिंग कंडक्टिविटी का मीन्स क्या होता है? दैट मैक्सिमम कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना ही डायल्यूशन कर लो, आप कितना ही डायल्यूशन कर लो, इससे ज्यादा आपके पास कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं होगी। उसको अपन क्या कहते हैं? लिमिटिंग कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये तो आपके पास हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अपन डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट पे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये अपने को कैलकुलेट करना बहुत इजी। अपन कर चुके हैं ये सब बातें। कहाँ सर? 11th में। कि सर 11th की बात नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। एसिटिक एसिड, यहाँ पे आपके पास CH3COO माइनस और प्लस आपको क्या मिला? H। दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर अपन बात करें कि T इज इक्वल टू T 0 सेकेंड, अगर आपके पास T इज इक्वल टू 0 सेकेंड है तो इनिशियल मोल इसके कितने लेते हैं अपन? शायद आपको याद होगा इनिशियल मोल कितने लेते हैं इसके? 1। ये आपके पास कितना हो गया? 0। ये आपके पास कितना हो गया? 0। T इक्वल्स टू T सेकेंड पे बात करते हैं। T इज इक्वल्स टू T सेकेंड मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम जिसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो रही, धीरे धीरे रिएक्शन आपको पता है टाइम के साथ साथ एसिटेट आयन और H+ आयन का फॉर्मेशन होगा और एसिटिक एसिड का
धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो t इज टू टी सेकेंड पे इसका अल्फा और इसका कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस है। ये तो क्या हो गया आपके पास मोल्स, क्या हो गया आपके पास मोल्स, ये तो मोल्स है ना। इनिशियल मोल इसके 1 है, उसके 0 0, इसके मोल कितने हुए अल्फा अल्फा, तो अल्फा डिसोशिएट किस में से होगा, इसी में से तो होगा, तो 1 माइनस अल्फा होगा। ओके, अब मैंने कहा कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं बच्चों कि कंसंट्रेशन कितनी होगी, कि सर कंसंट्रेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, तभी अपन लिख रहे हैं यहाँ C1 माइनस अल्फा C अल्फा एंड C अल्फा, दिस इज द कंसंट्रेशन। सर कंसंट्रेशन कैसे, मैंने कहा अपॉन में वॉल्यूम कर दो, अगर मैं ऐसे यूं लिखूं इसको कि दैट 1 माइनस अल्फा अपॉन V, दिस इज द कंसंट्रेशन। सर कैसे, अरे बेवकूफो, यहाँ पे मोल है, यहाँ पे वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा ना। तो C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, सर ये क्यों हुआ, मैंने कहा 1 अपॉन V हमेशा किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। 1 अपॉन V किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन के। तो C1 माइनस अल्फा C अल्फा और C अल्फा आ गया, ये आ गया कंसंट्रेशन। अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि सर डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम में खूब पढ़ा है डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में, दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration of reactant. This is the dissociation constant K. Concentration of product and concentration of reactant. Okay. Concentration of product की बात करें तो वो अपने पास क्या आएगा, that CH3 COO minus and आपके पास क्या आ जाएगा H plus, concentration of H plus, है ना। फिर क्या आएगा आपके पास concentration of acetic acid, this is a reactant CH3COOH. Concentration of product and concentration of reactants, concentration of acetate ion, concentration of H plus ion and concentration of acetic acid. सर इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना अपने को, ये हटा दो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं अपने को भी, ये पता है अपने को C1 माइनस अल्फा C अल्फा होता है, ये सारा पता है। तो अब देख लेते हैं K की वैल्यू। एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी ये अपने को पता है, ये थी आपके पास C अल्फा, है ना। H प्लस आयन की कितनी थी कि सर C अल्फा। एसिटिक एसिड की कितनी थी C1 माइनस अल्फा, एकदम C से C कैंसिल आउट कर दे, तो K क्या आ गया आपके पास, K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपके पास क्या आ गया। यहाँ पे वो नहीं करेंगे that alpha is less than 1, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है अल्फा की वैल्यू, ये अपन ने देखा अभी, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, है ना। लैम्डा एम नॉट कह दो चाहे इसको, चाहे लैम्डा एम इन्फिनिटी कह दो, एक ही बात। लैम्डा एम नॉट चाहे लैम्डा एम इन्फिनिटी कह दो, एक ही बात। K इज इक्वल्स टू क्या आया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, दैट K इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एम का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर अप 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये आ गया अपने पास K की वैल्यू। ओके, K की वैल्यू ये आ गई अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, बच्चा बच्चा कर देता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे एल्शियम क्या आ गया बच्चों, लैम्डा एम नॉट, ऊपर क्या आ गया यहाँ पे लैम्डा एम नॉट माइनस क्या आ गया आपके पास लैम्डा, सही है ना। 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट था, मैंने एल्शियम ले लिया लैम्डा एम नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा लैम्डा एम नॉट माइनस क्या आ गया लैम्डा एम, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको इससे, तो अपने पास K की वैल्यू क्या आ गई, C इंटू लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा, ये अपने पास क्या आ गई, K की वैल्यू आ गई। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो,
तो उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट सी इंटू लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट, ब्रैकेट में लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा। अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला भी अगर यूज कर रहे हो तो इसमें अपन क्या करेंगे कि पहले अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से और उस वैल्यू को यहाँ पर, जो भी आपको इजी लगे वो फॉर्मूला यूज कीजिए और अपने आंसर पाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, या फिर c इंटू लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा। लैम्डा एम नॉट क्या आपको पता है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिटी डाइल्यूशन। लैम्डा एम ओनली क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। k क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। c क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है। ये यहाँ पे अल्फा की जगह क्यों आया, बिकॉज मैंने अभी बताया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड सॉरी मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी का जो रेशियो है उसको अपन क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो ये अपने पास हो गया कोलोस लॉ की एप्लीकेशन। वैसे और भी एप्लीकेशन लाइक कि आपके पास जो स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने में भी अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो, है ना। और बोर्ड में इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट इस बार हो सकता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो आ जाए क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या है टॉपिक। टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही समझने लायक है। प्रोडक्ट ऑफ के सर बाकी नहीं थे क्या, नहीं बाकी भी थे, सारे ही समझने लायक, ये ज्यादा समझने लायक। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि आप क्या कर रहे हो, मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी कंटेनर में लेके अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं तो आयंस के मूवमेंट, तो इलेक्ट्रोड्स पे कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ये चीजें अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होने वाला जो सब्सटेंस है वो कौन सा हो, है ना। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कौन से सब्सटेंस का हो सकता है ये भी अपन चेक कर लेते हैं, कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस है वो दो टाइप के सब्सटेंस का हो सकता है। कि सर कौन सा, कि अगर एक तो सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में और दूसरा सब्सटेंस जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो अगर वो मोल्टन स्टेट में है यानी कि मेल्ट हुआ है, तो क्या होगा, वो जाके डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे। और अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है तो वो जाके डिपॉजिट होंगे, उसमें जो आयंस प्रेजेंट है वो जाके डिपॉजिट होंगे कहाँ पर, आपके पास इलेक्ट्रोड्स। जनरली अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रोड्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज नहीं कह रहा, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी बात कर रहा हूँ, कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा आपके पास होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। एक अपने पास होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक अपने पास होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अपन पहले जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है कि ये स्पेसिफाइड इलेक्ट्रोड है, यानी कि कैथोड और एनोड इसके बने हुए हैं, तो आपको हमेशा कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ही यूज करना। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करें या कोई भी इलेक्ट्रोड की बात करें तो वो चार्ज के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक आपके पास कौन सा होता है, कैथोड, और एक आपके पास कौन सा होता है, एनोड। फर्स्ट इज कैथोड एंड सेकंड इज एनोड। देखो कुछ चीजें हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस कौन से सब्सटेंस का होगा। अगर आपके पास यूं आ जाए कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ NaCl सॉलिड,
तो NaCl सॉलिड का कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं करते हैं, ये अपने को भी पता है ना। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ NaCl इफ NaCl इज प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट? तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा वो अपन देखेंगे, है ना। आपको कहते हैं व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl? अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो इसका भी अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि सॉलिड स्टेट में अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो तो आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना। सॉलिड स्टेट में अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उसका कोई प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, बिकॉज सॉलिड स्टेट में आयंस जो है वो मूवमेंट नहीं करते। आयंस कब मूवमेंट करेंगे? अगर इलेक्ट्रोलाइट आपके पास मोल्टन स्टेट में हो या अपने पास एक्वस सॉल्यूशन। ओके, इलेक्ट्रोड्स की बात करें, मैंने कहा दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो कौन से होते हैं? एक तो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक आपके पास होते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। सर की मीनिंग क्या है इसका, इनर्ट इलेक्ट्रोड का और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का? इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होंगे जो मान लीजिए कि खुद केमिकल रिएक्शन में, खुद जो अगर कोई भी सेल के अंदर खुद जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका कोई रोल नहीं होगा। कि जैसे आपने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया तो उसका कोई रोल नहीं है, खुद ना तो खुद का उसका ऑक्सीडेशन होगा ना खुद का उसका रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको अपन कौन से इलेक्ट्रोड कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? कि वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करते, रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके पास कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड, आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ी होगी मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए, कि एक साइड अपन इम्प्योर कॉपर की रोड लगा देते हैं, एक साइड अपन प्योर कॉपर की रोड लगा देते हैं, तो कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। अपन आगे इसमें मेटलर्जी में भी देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 है अपना। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या हो गए? जो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, मीन्स उनका ऑक्सीडेशन भी होता हो उनका रिडक्शन भी होता हो, उसको अपन क्या कहेंगे? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड मीन्स खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना इनका ऑक्सीडेशन होगा ना इनका रिडक्शन होगा। लाइक आपके पास प्लेटिनम हो गया, अब ना तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा। अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, जब अपन एग्जांपल्स करेंगे तो अपने को पता चलेगा कैसे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, फिर मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बेसिस पे बात करें या बैटरी के कौन से टर्मिनल से जुड़े हुए हैं उस पर बात करें, या फिर अपन बात करें कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या आपके पास रिडक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे अगर बात करें तो कोई भी सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कैथोड और एनोड को कंबाइनली अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। कंबाइनली कैथोड एंड एनोड आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। अब एनोड जो है वो आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। स्पेशल बातें जो है वो लिखा है। एनोड जो है उसपे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड जो है उसपे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड की बात करें तो कैथोड इज ए नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, ये नेगेटिवली चार्ज होता है ना। और आपके पास यहाँ पर क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है। ये बात है आपको पता है, बिकॉज अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काफी दिनों से पढ़ रहे है ना। कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड जो होता है वो आपके पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। कि मैं अगर एक सेल की बात करूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं अगर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके है ना। ये आपके पास क्या होगा कि सर ये हमारे पास एनोड, ये क्या होगा कि सर ये हमारे पास कैथोड है ना। एनोड जो है उस पर हमेशा क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन।
और कैथोड जो है उस पर हमेशा बच्चों क्या होगा, रिडक्शन कंप्लीट। ठीक है, कैथोड बैटरी के कौन से टर्मिनल से है, नेगेटिव। एनोड कौन से टर्मिनल से, आपके पास पॉजिटिव। ठीक है, तो जो कैटायन है विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स कैथोड। ये सर कौन से कैटायन, तो कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, उस इलेक्ट्रोलाइट में तो दो ही आयन होते हैं, एक कैटायन होता है, दूसरा कौन सा होता है, एनायन। तो जो उसमें से कैटायन है वो हमेशा किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। और जो आपके पास एनायन है वो हमेशा किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड। कैटायन विल बी मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन विल बी मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, अब अगर अपन आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछे दैट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले एनोड वाली, और फिर किसकी रिएक्शन लिखेंगे अपन, कैथोड वाली। पहले एनोड की फिर कैथोड। ओके, क्यों लिखेंगे ये मैं आपको धीरे धीरे आपके क्लियर होता जाएगा कि सर व्हाई यू से दैट कि फर्स्ट रिएक्शन विल बी ऑलवेज राइट, विल बी ऑलवेज एनोड। हमेशा पहले एनोड वाली रिएक्शन क्यों लिखते हैं और बाद में कैथोड वाली रिएक्शन क्यों। ओके, तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस molten NaCl। मोल्टन NaCl जो है उसके इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो मोल्टन है, यानी कि आपके पास जो NaCl है, आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे ये किस में कन्वर्ट होगा, Na+ और Cl- में। ये अपने को पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन देते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी। तो NaCl जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और Cl-। Na पे कौन सा चार्ज है कि सर पॉजिटिव, पॉजिटिव तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे। Cl पे कौन सा चार्ज है कि सर नेगेटिव, मैंने कहा कहाँ जाएगा, एनोड। Na पे कौन सा चार्ज प्लस, Cl पे कौन सा चार्ज माइनस। Na कहाँ गया, कैथोड पे, Cl कहाँ जाएगा, नेगेटिव, एनोड पे। Cl- कहाँ जाएगा, एनोड पे। अब अभी मैंने आपको एक बात बताई कि पहले रिएक्शन कौन सी लिखेंगे, पहले रिएक्शन लिखेंगे एनोड वाली। देखेगा एनोड पे क्या होगा कि सर एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, एकदम सही बच्चों, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखिएगा मैं सारी रिएक्शन साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि Cl जो है वो आपके पास Cl2 के फॉर्म में रहता है हमेशा। तो ये क्या हुआ, 2Cl- से क्या मिला, Cl2, ऑक्सीडेशन हुआ ना, Cl- है, Cl- दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसको क्या कहते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब एनोड पे क्या हो रहा है आपके पास, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी सर, एट कैथोड, मैंने कहा कैथोड पे क्या होगी, आपके पास Na+ है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे आपको क्या मिलेगा, 2Na। यानी कि Na का अपने पास क्या हो जाएगा, Na का रिडक्शन हो जाएगा। Na+ किस में कन्वर्ट हो गया, Na में। यानी कि कैथोड पे आपको क्या मिला, सोडियम, एनोड पे क्या मिला, Cl। यही तो क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl एट एनोड और एट कैथोड। Cl2 गैस इवॉल्व होगी एनोड पे, या फिर सोडियम डिपॉजिट होगा, या फिर O2 गैस इवॉल्व होगी, या फिर H2 गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो आपको ये बताना, सिंपल सा। मोल्टन NaCl है, पहले रिएक्शन किसकी लिखेंगे, एनोड की। सर एनोड की क्यों लिखी, भैया आपको पता चल गया ना कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो Cl- से Cl2 बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 2F। तो उस 2F इलेक्ट्रिसिटी से कितने मोल सोडियम बनेगा, आपके पास 2 मोल सोडियम। कितने मोल सोडियम बनेगा, 2। अब ये रिएक्शन में आप 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये रिएक्शन में आप ओनली 1 सोडियम करो, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा बात। जस्टिफाई करने के लिए कि भैया आपने इलेक्ट्रिसिटी तो बराबर दी है ना, क्यों ऐसा तो नहीं है कि सर हमने एनोड वाले में तो ज्यादा दे दी, कैथोड वाले में कम दे दी। भैया पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में सेम अमाउंट की तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे अपन, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी आपने, 2F। अब 2F दी तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, क्या मिलेगा आपको, 2F। यानी कि 1 मोल Cl2 एनोड पे, एनोड से लिबरेट होती है, और 2 मोल सोडियम जो है वो डिपॉजिट होता है कहां पर, आपके पास कैथोड।
तो हमेशा ध्यान रखना कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे। मोल्टन NaCl है, यानी कि NaCl के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट है आपके पास, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट। सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, Na+Cl- में कैटायन को कैथोड पे भेज दो, एनायन को एनोड पे भेज दो। क्लियर है बात? चले आगे, आइए। मैंने कहा आपके पास आ गया, मान लीजिए कोई और मोल्टन CaCl2, मैंने कह दिया आपके पास आ गया मोल्टन MgCl2, ये आ गया। आप बताओ क्या करना है आपको। सिंपल सा कंसेप्ट है कि कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। कैथोड पे आपके पास यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, एनोड पे यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे भी Cl। सर आपको कैसे पता? अरे अब कुछ नहीं बच्चा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लो। CaCl2 है, इसको कन्वर्ट करा किसमें, Ca+2 और 2Cl-। अब ये कहाँ जाएगा सर, ये कैथोड पे, ये एनोड पे। MgCl2 आ गया, ये Mg+2 और प्लस क्या आया आपके पास 2Cl-, ये कैथोड पे और ये आपके पास एनोड, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी अपने को, कैटायन हमेशा कैथोड पे, एनायन हमेशा एनोड पे। तो अगर आपके पास ओनली एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मींस कह सकते हैं कि मोल्टन स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैटायन वाला पार्ट जो है वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और एनायन वाला पार्ट कहाँ जाएगा आपके पास, एनोड। क्लियर है बात? आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखो, और एक बात और, जब तक मेंशन नहीं हो तब तक अपन ये मानेंगे कि अपने को प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड गिवन है या कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेट aqueous solution of NaCl। NaCl जो है वो आपको कंसंट्रेट गिवन, कंसंट्रेट NaCl गिवन है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl concentrate by using PT electrode, by using PT electrode। तो आपको पता करना है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा एनोड पे और कैथोड पे। कैसर पता क्या करना है, NaCl है, हम तो बहुत ही अच्छे लर्नर हैं, आपने अभी बताया था कि NaCl जो है वो Na+ और Cl- में डिसोशिएट होता है। तो Na तो आपके पास कहाँ आ जाएगा, कैथोड पे, और Cl2 गैस आपके पास आ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। कि सर क्यों नहीं होता? मैंने कहा देखो यहाँ क्या गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन। क्या गिवन है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मींस दो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। कि सर कौन से, एक तो आपके पास आ गया NaCl, दूसरा क्या कह रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, वाटर, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट, यस, वाटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास क्या आया, H2O, किसमें डिकम्पोज हुआ, ये H+, प्लस किसमें आया आपके पास, OH में। अब क्या हुआ सर, दो कैटायन हो गए और दो आपके पास क्या हो गए, एनायन। दो कैटायन हो गए और दो एनायन हो गए। और आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि किसी इलेक्ट्रोड पे कोई एक आयन ही जाता है, दोनों नहीं जाएंगे। क्या आप ये सोचो Na+ भी चला जाए, H+ भी चला जाए, पॉसिबल ही नहीं। Cl- भी चला जाए, OH- चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई एक जाएगा। अब या तो कैथोड पे या एनोड पे बात कर लेते कि एनोड की बात करें पहले, तो एनोड पे दो है, एक Cl- है और एक OH-, इसमें से कोई एक जाए। कैथोड पे बात करें
कैथोड पे आपके पास एक Na+ है और एक H+ है, कोई एक जाएगा, दोनों तो नहीं जाएंगे। अब कौन जाएगा, कैसे जाएगा वो देखते। अब देखो मैं कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स लिख रहा हूँ जिनके इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट आपको पूछते हैं। ये पूरा बेस किस पे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। कुछ लिख लेते हैं अपन, ज्यादा नहीं लिखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिथियम है, सोडियम है, Fe है, लिथियम है, सोडियम है, Fe है आपके पास, जिंक है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Ag है, ठीक है। और अपन Ag के बाद यहाँ पे Cl- है, OH- है, NO3- है, सल्फेट है, और सबसे नीचे आपके पास H-। ठीक है। मैं क्या कहता हूं, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके पास क्या होता है, मिनिमम। यानी कि Li के रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो क्या रहती है, मिनिमम। और आप अगर टॉप टू बॉटम यहाँ पे इस सीरीज में आते हैं, टॉप टू बॉटम इस सीरीज में आते हो, तो आपके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी टू रिड्यूस क्या होती है, इंक्रीज। टेंडेंसी टू रिड्यूस क्या होती है आपके पास, इंक्रीज। और मैं अगर बात करूं, इसका अगर SRP मिनिमम है -3 होता है, शायद आपको पता हो, तो इसका जो SOP है, SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। यानी कि आप यहां से नीचे की तरफ जाते हैं, यहां से नीचे की तरफ, या फिर अपन उल्टा लिख लेते, यूं मान लीजिए कि यहां से ऊपर की तरफ जाते हो, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ये क्या होती है, इंक्रीज। यानी कि ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी तो इंक्रीज होती है, और रिडक्शन होने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम जाते हैं, तब आपके पास क्या होती है, दोनों में एक ही लिख दिया क्या, एरो ध्यान रखना है ना, यहाँ एरो नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और ये एरो ऊपर की तरफ, यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे आपके पास दो आयन, एक Cl- आयन है, एक OH- आयन। अब देखो यहाँ Cl- है, OH- है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, कि सर इसके अकॉर्डिंग तो Cl- की है, तो Cl- तो क्या जाएगा आपके पास, एनोड। अब यहाँ पे कैथोड पे आपके पास दो आयन है, Na+ है, H+ है। मैंने कहा रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, Na यहाँ पे आ रहा है, H यहाँ पे आ रहा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, H। रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, H की। तो कैथोड पे आपके पास कौन जाएगा, H+ जाएगा। एनोड पे आपके पास कौन जाएगा, Cl-। ये कुछ एलिमेंट लिखे हैं, ये मत समझ में, अरे सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इतने एलिमेंट थोड़ी, कुछ जिसके एग्जांपल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एनोड पे Cl2 गैस, कैथोड पे आपके पास कौन सी गैस रहेगी, H2 गैस रहेगी, है ना। तो कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है वो। इसके साथ अपन डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन की पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कंसंट्रेट NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रो